अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुर्रहमान मुग़ल है और तहसील कोर्ट सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट रेंगरिया खान में अरसा 5 साल से जो है वो मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। जो बात आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो मेरे उस्ताद मोहतरम से मुतालिक है। मुझे याद है एक बार इनिशियल स्टेज की बात है, तो मैं एक क्वेरी लेके सर के यहाँ चला गया, सर के ऑफ़िस में चला गया। तो जैसे ही मैं ऑफ़िस में एंटर हुआ तो क्लर्क साहिबान बैठे हुए थे। मैंने पूछा सर किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि यार सर तो जुम्मा के लिए चले गए हुए हैं, जुम्मे की नमाज के लिए। मैं अब मस्जिद में पीछे सर के सर नमाज पढ़ के निकलेंगे तो मैं अपनी क्वेरी जो है उनसे डिस्कस करूंगा और उनसे पूछूंगा कि सर ये मुझे सवाल का जवाब दे दें। अब जैसे ही मैं मस्जिद में एंटर हुआ हूँ, मैंने देखा कि सर जो है वो खुतबे की जो है वो अजान के लिए बैठे हुए हैं और उनके राइट साइड पे एक आदमी की जगह जो है वो बची हुई है। मैं जाकर चुपके से वहां पे बैठ गया कि जैसे ही सर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने के बाद मेरा दाव लग जाएगा और दाव लगाते लगाते मैं सर से बोलूंगा यार सर ये मुझे ये मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। क्योंकि जुम्मा था, मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, तो मुझे यही था कि मैं सर के पास बैठ के सवाल पूछूं और वहीं से जो है वो उनसे इजाजत लेके वापस आ जाऊं। अब सर की उम्र कोई 70-72 साल, कोई 50 एक साल का एक्सपीरियंस उनका इस फील्ड में। तो जैसे सर ने सलाम फेरा तो मुझे, क्योंकि मैं राइट साइड पे बैठा हुआ था उनके, तो मुझे कहते आप कब आए? उनके हाँ हैरत भी थी और एक खुशी भी थी कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट क्योंकि उनके साथ इंगेज रहता था, तो मुझे कहते यार आपने बताया नहीं, आप ऐसे ही। तो मैंने कहा सर बस मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैं हाजिर हो गया हूँ। तो मैंने तमहीद बांधी तो मैंने सर से कहा सर जिस तरह से आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, आप लर्नर्ड हैं, तो आपको गो के इल्म है। तो जब मैंने ये बात की ना, तो मुझे यहाँ पे सर ने ब्रेक लगा दी। अब जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के वक्त, तो मैं सर के साइड पे बैठा हुआ हूँ। सर मुझे कहते यार यहाँ पे रुकिएगा आप, आपको ये किसने कहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ? आपसे ये किसने कहा है कि मुझे इल्म आता है? आपसे ये किसने कहा कि मुझे चीजों का पता है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो सीख रहा हूँ खुद। तो मैं उस लम्हे के लिए हैरान हुआ कि यार ये एक आदमी जिसकी 50 साल की स्टैंडिंग है और वो ये खुद से ये इस चीज को कबूल कर रहा है कि उसे अभी कुछ नहीं आता, तो फिर हम कहाँ पे खड़े? गो कि उसके बाद सर ने मुझे मजीद ये बोला कि यार देखें, जिस क्वेरी को लेके आप मेरे पास आए हैं, अगर वो मुझे पता हुई तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुझे सारा कुछ आता है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब ये बेसिकली सर का लर्निंग मोड था। तो सर ने मुझे समझाया कि आदमी के दो ही मोड होते हैं, नंबर एक लर्निंग मोड, नंबर दो अर्निंग मोड। अब जो आदमी लर्निंग मोड में होता है उसको लर्न करने के साथ साथ अर्निंग भी उसकी होती है। लेकिन जो आदमी हमेशा अर्निंग मोड में रहेगा, अर्निंग मोड वाला आदमी जो है वो लर्न नहीं कर सकता। वो शायद अर्न तो कर ले, और अर्निंग मोड की लाइफ बहुत शॉर्ट लाइफ है। बहरहाल, तो ये बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि एक आदमी जिसकी गोल्डन जुबली काम के अंदर ही हुई, तो वो अपने काम को लेके, अपनी सीख को लेके, उनका एटीट्यूड क्या था, अपनी फील्ड को लेके किस तरह से उन्होंने जो है वो चीज़ों को अपनी जो थी वो उनकी असल हालत में रखा हुआ था, और उनको वो साथ साथ कैरी करके चल रहे थे, जो उनकी लेगेसी थी, जहाँ से भी वो लोग जिन जिन इंस्टीट्यूट से वो लोग निकले हुए थे। तो बहरहाल ये एक बात थी जो मुझे याद आई लर्निंग मोड के हवाले से। तो एक 75 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में अगर एक आदमी बैठ के ये कन्फेशन करता है, ये एडमिशन करता है कि जी मुझे तो अभी नहीं आता, तो मेरा ख्याल है कि फिर बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, अगर हम अपनी प्रैक्टिस के 5 साल में हैं, 10 साल में हैं, इनफैक्ट 20 साल में भी हैं, तो हमें कहीं भी अपने अंदर ये बात नहीं लेके आनी कि मुझे कुछ आता है। तो सर कहते थे फिर आपका खाना बंद हो जाएगा और फिर कुदरत आपके अंदर कुछ नहीं डालेगी। तो ये बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच।